अब और भी देर नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। अब वो फल आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, वह फल दिखाई देना। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास में गया और उसमें क्या था? फल नहीं लगा था। तो प्रभु ने क्या कहा? इस पेड़ को काट दो, जला दो। पर उस खेत का स्वामी है या उस मालिक क्या कहता है? इसे और 1 साल मैं इसमें और खाद पानी सोडा जो भी है आयुर्वेदिक सामान डालूंगा और आगे को फले तो भला, नहीं फले तो फिर। तो ये प्रभु हमें हमारे अंदर में फल देखेगा। जो बीज आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 महीना, 1 दिन पहले बीज बोया गया था, अगर उस बीज आत्मा का जो बीज है, अगर वो बीज हमारे हृदय में बोया गया, अच्छी भूमि में बोया गया, अगर फल नहीं दिखाई देगा तो प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आत्मा का जो बीज बोया गया उसका फल क्या दिखाई देना चाहिए हमारे अंदर, ताकि प्रभु वो नहीं बोलना चाहिए कि इसको नहीं काटो करके। वो बीज हम देखेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय 22 वचन पढ़ते हैं। तो आत्मा का जो बीज 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 10 साल पहले बोया गया था, उसका फल हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। उस बात को हम पढ़ेंगे। आपके बाइबल का प्रेम, हाँ, आनंद, प्रेम, आनंद, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, हाँ विश्वास, हाँ पढ़ते जाइए। नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हाँ पढ़िए पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। थक गए लगता है, थक गए क्या? पर जोश नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। अगर जब आप चिल्लाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, उसका सर में टेंशन होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु को महिमा देना नहीं चाहता। हालेलुया। और कई लोगों के मुंह को बंद रखता है, कई लोगों के हाथों को बंद रखता है ताली। इसलिए जब भी आराधना करते हैं ना, तो आप ताली बजाए, अपनी आवाज़ को उठाए, आपके बंधन टूटेंगे, आपके बॉडी में चंगाई आएंगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बस अब ख़त्म करने जा रहे हैं, समय हमारा निकलते ही जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु के नाम की। तो आत्मा का जो बीज आज से कई साल पहले आपके जीवन में बोया गया, अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी वो हृदय में बोया गया था, उसका फल क्या होना चाहिए? यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। जो आत्मा का बीज कई साल पहले या 2 महीने पहले बोया गया था, उसका जो फल निकलेगा वो क्या होगा? प्रेम। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम, दूसरा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या है ये? 9 फल। कितने फल हो गए? 9। आत्मा के फल कितने हैं? 9। जो आत्मा का बीज आपके हृदय में बोया गया था, उसका कितने फल निकलेंगे? 9। तो वो 9 फल हमें जांचना है, क्या निकल रहे हैं क्या? हो सकता है अभी 1-2 फल निकले होंगे, पर अभी भी 7 फल बाकी होंगे। किसी किसी के जीवन में पूरे के पूरे फल नहीं निकला अभी तक। हालेलुया। किसी के जीवन में 1 फल निकला है, किसी के जीवन में 2 फल, किसी में 3, 4, 5, पर पूरा फल अभी भी हमें जांचना पड़ेगा इस वचन के द्वारा। क्या मेरे अंदर जो उस समय बीज बोया गया था आत्मा का, क्या उसका फल प्रेम का फल है क्या? हालेलुया। आनंद का फल है क्या? शांति का फल है क्या? धीरज का फल है क्या? कृपा का फल, भलाई का फल, विश्वास का फल, नम्रता का फल और संयम का फल है क्या? हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। आत्मा का फल अगर ये आपके अंदर नहीं दिखाई देगा तो प्रभु कहता है इसे काट दूंगा और आग में झोंकने के लिए, वो डालने के लिए था काटने वाला। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शरीर पर मन लगाना। इसलिए आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे अंदर में वो फल दिखाई देगा। शारीरिक व्यक्ति के अंदर में शारीरिक बीज जो होता है, जो हमने कल देखा, वो फल कोई काम का नहीं है। शारीरिक जो बीज है उससे कोई भी लाभ नहीं। शारीरिक जो है शरीर के काम वो अच्छे नहीं है, शारीरिक बीज अच्छे नहीं है, पर आत्मा का बीज अच्छा है। आत्मा का बीज जो जिसके अंदर बोया गया वो कभी खराब नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं ना हम लोग, आत्मा का जो फल है क्या है? प्रेम। वो प्रेम का फल उसके अंदर दिखाई देगा।
इसके बारे में देखेंगे। बच्चे लोग को शांत करेंगे थोड़ी देर। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बस हम 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। आत्मा का फल जिस व्यक्ति के अंदर में दिखाई देगा उसका क्या चिन्ह होगा? 13 अध्याय इसका 1 से लेके 13 तक। पहला कुरिन्थियों 1 से लेके 13 तक। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं नहीं, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ेंगे जोर से। हाँ, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। पढ़ते जाइए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। आत्मा का जो बीज है उसका फल है प्रेम। इस प्रेम के बारे में पढ़ा, जिस व्यक्ति के अंदर ये फल है प्रेम, तो उसका ये गुण होगा कि यदि मैं मनुष्य की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। ये जो वचन आपके सामने पढ़ा, जिस व्यक्ति के अंदर में प्रेम है उसका स्वभाव, उसके चलन, उसका विचार ऐसा होगा। हालेलुया। अभी मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊंगा। जिसके अंदर में प्रेम करने का फल है उसका ये स्वभाव होगा कि वो क्या करेगा? प्रेम करते जाएगा। प्रेम कभी कड़वाहट नहीं मानता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी ढहा नहीं करता। हालेलुया। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी ढहा नहीं करता। अगर आप ढहा नहीं कर रहे, आप झुंझलाते नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे, तो आपके अंदर वो प्रेम का फल दिखाई दे रहा है। हालेलुया, बोले यीशु के नाम की। अगर अभी भी आप मनुष्य की अभी भी प्रेम का फल अगर आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी आप उस बात में पड़े हो जो आपको नहीं रहना चाहिए। तो प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। दूसरा प्रेम के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर प्रेम का फल है उसमें क्या गुण होता है। पहले यूहन्ना की पुस्तक 3:16 कि जिसके अंदर प्रेम रहता है उसका क्या निशानी है। 3 अध्याय 16 वचन, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, प्रेम का फल है, वो दूसरों से भी प्रेम, जैसा हमारा अब्बा, हमारा पिता ने प्रेम किया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हमारा प्रभु प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, दुश्मनों से प्रेम करना, बैरियों से प्रेम करना सिखाता है।
तो जिसके अंदर ये फल है आत्मा का, प्रेम का फल है, तो वो भी व्यक्ति क्या करेगा? प्रेम करेगा। उसको कोई किसी के बात से कड़वाहट झुझलाएगा नहीं, किसी को क्रोध नहीं करेगा। प्रेम वाला फल वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, बुरा नहीं मानेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम में। दूसरा हम देखते हैं आनंद। आनंद का भी एक फल होता है। आनंद के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का आनंद हमारी प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? ताकत है। जा रहे? हाँ तो जाइए, अभी हमारा टाइम है, 5-10 मिनट और लगेगा। अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। अब इतने दिनों के बाद तो आए हो, तो अभी थोड़ी देर और सहन कर लो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बस जल्दी हम ख़त्म करेंगे। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर में वो फल दिखाई देगा जिसके मैंने आपको शुरू में बताया गया था कि आप एक अच्छी भूमि हो और आपके अंदर में अच्छा बीज आत्मा का बोया गया है। हालेलुया, तो उसका फल दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका पहला फल हम देख रहे प्रेम, दूसरा आनंद। तो आनंद भी आपके अंदर में रहेगा। हर परिस्थिति, हर दुख में भी आप क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। अगर आप दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, आप दुखी हो रहे, रो रहे, तो आपके अंदर वो अभी भी वो फल नहीं आया। हालेलुया, तो ये भी फल हमें दिखना है। इसके बारे में हम देखेंगे यूहन्ना 16:20 यूहन्ना 16:20। परमेश्वर का आनंद। मैं तुमसे हाँ। सच-सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। देखिए, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, फिर भी अगर वो व्यक्ति प्रभु में आनंदित रहता है तो ये उसके अंदर फल है। हालेलुया, ये आत्मा का फल उसके अंदर में है। दूसरा, तीसरा देख रहे शांति का फल। इसके बारे में यूहन्ना 14:27 पढ़ेंगे कि शांति का फल जिसके अंदर में है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं चाहता हूं। बस मैं परमेश्वर का वचन कहता है शांति का जिसके अंदर फल है, तो प्रभु कहता है शांति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, जब वो उस व्यक्ति के अंदर वो आत्मा का फल दिखेगा, उसके अंदर में क्या रहेंगे? शांति रहेंगी। और जब उसके अंदर शांति रहेंगी तो दूसरों को भी क्या करेगा? वो शांति की बातें बोलेगा, शांति देगा। हालेलुया, ये है आत्मा के फल। और चौथा देखेंगे धीरज का फल। मत्ती 10:22 मत्ती 10:22 वचन। और कोई निकाल लीजिए इफिसियों 4:32। 2 लोग जिसके अंदर धीरज का फल है उसमें क्या गुण दिखाई देगा? समझ पा रहे हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पढ़ेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, इफिसियों 4:32 पढ़ लेंगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। तो ये धीरज का एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। जिसके अंदर में धीरज का फल है वो क्या करेगा? पढ़ेंगे फिर से वचन। दूसरों को क्षमा करेगा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। जिसके अंदर में धीरज का फल है वो दूसरों को माफ करेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर धीरज का फल अगर है तो उसका चिन्ह है कि आप क्या करेंगे? दूसरों को क्षमा करेंगे। मत्ती 10:22 में हमने क्या पढ़ा है उसको पढ़ लेंगे एक बार। 10:22 मत्ती। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, नाम के कारण हाँ सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यस,
पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा हालेलुया। उसका उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार जय मसीह की। आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जा सकते। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। कल जरूर आइएगा, ठीक है? ओके। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। हाँ हाँ, जाने दीजिए, 5-10 मिनट शांत रहेंगे अभी।